दोस्तों, सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की इस पीएसपी मीटिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं। जूम पे जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का वेलकम है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी साथी अगस्त महीने के पहले संडे को यानी 1 अगस्त को हम लोग मिल रहे हैं। सवाल यह है कि आरसीएम बिजनेस हम क्यों करें, या हमारे टारगेट्स क्या होते हैं, कैसे हम आगे पहुंचे, क्या हमारा फ्यूचर है। तो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का मैं स्पेशली फिर से स्वागत करता हूं। और आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो आरसीएम है ना, ये एक बिजनेस है सर, और ये अनोखा बिजनेस है, बिल्कुल नया बिजनेस है, मॉडर्न बिजनेस है, 21वीं सदी का बिजनेस है। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब कहते हैं। और ये ऐसा बिजनेस है, एक्चुअल में हमारे दिमाग में ना एक धारणा बनी कि बिजनेस माने बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा दिमाग चाहिए, बहुत सारा समय लगाना पड़ता है और तब जाकर हमारा बिजनेस एस्टेब्लिश होता है। निसंदेह जो आज तक आपने व्यापार देखा, उस व्यापार में इतनी चीजों की जरूरत होती है सर। आपके पास धैर्य होना चाहिए उस बिजनेस में, आपके पास पैसा होना चाहिए ट्रेडिशनल बिजनेस में, आपके पास समय होना चाहिए ट्रेडिशनल बिजनेस में, ठीक है ना। और मृदुल भाषा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आप सब लोग जानते हो। ये जो आरसीएम है, ये डायरेक्ट सेलिंग का एक कॉन्सेप्ट है, एक नया तरह का बिजनेस है। इस बिजनेस में किसी तरह का कोई लॉस नहीं है। देखिए, बिजनेस जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वहां रिस्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टेंशन है। हम बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, 60% लोग जो है लॉस में चले जाते हैं बिजनेस में। बट यहां पर उल्टी कहानी है। यहां पे एक बात तो तय है कि यहां लॉस नहीं है, किसी तरह का कोई लॉस नहीं है और कोई किसी का बॉस नहीं है। आप अपने खुद मालिक हो, हम अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं। लेकिन मेरे भाई, सच्चाई ये है कि यदि इसमें सफल होना चाहते हैं तो किसी ना किसी एक आदमी को अपना बॉस बना लो। जब तक आप किसी को अपना गुरु नहीं बनाओगे ना सर, तब तक आप शुरू नहीं होगे, और जब तक आप शुरू नहीं होगे तब तक आपको अचीवमेंट नहीं मिलेगी, और जब तक आपको अचीवमेंट नहीं मिलेगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा बिजनेस सर। क्योंकि एक कहावत है, अल्टीमेटम जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो आपको पैसा करता है, पैसा देता है। तो आपको हमको ये चीज समझना पड़ेगा सर कि पैसा आए कैसे। आरसीएम का प्लान आप सारे लोग जानते हो, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, आप सभी साथियों को, कि देखिए, दिन के बदलने से, महीनों के बदलने से, सालों के बदलने से हमारी स्थिति नहीं बदलती साहब। यदि हमने अपने आप को नहीं बदला तो दिन बदलते चले जाएंगे। एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक भारतीय औसत जो आयु होती है वो 3,50,00,000 मिनट की है। हमारी आपकी जो औसत आयु है वो 3,50,00,000 मिनट की है साहब। अभी मैं जो बात कर रहा हूं, मेरा 1, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ये खत्म हो रहा है, मेरे लाइफ से खत्म हो रहा है सर। और यदि इस दौर हमने अपने आप को बदल लिया तो हमें जो मिलेगा, हमारे अंदर जो परिवर्तन होगा, वो हमको जो मजा आएगा वो तो आएगा ही आएगा। हम अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ छोड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं कि देखिए, आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग में करना क्या है। जो साथी हमारे नए हैं वो भी बहुत बढ़िया से समझ लें, और जो पुराने साथी वो भी समझ लें। आप हम लोग क्या ना, कौन से बराबर हर महीने सर गुरुदेव प्रमोद गुलाटी साहब के सामने, जर्नैल सिंह सर के सामने अपना टारगेट ले लेते हैं। अच्छा, आपने जब अपना एक टारगेट लिया था तो कुछ तो सोचे थे यार। सर कहते हैं कि यदि आपको 10% आपका टारगेट पाने की चाहत आपके अंदर 10% है तो मत लो, 50% है तो भी मत लो, अगर 90% भी है तो भी मत लो। यार भाई मेरे, अगर 100% है तो आप अपना टारगेट पे वो रखो। आप क्या कर रहे हो, इस ब्रेन को इसकी आदत बना दे रहे हो।
अगले महीने कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे। ये कब तक ऐसा चलेगा? यदि साहब अगले महीने करते करते हम उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, आपको हमको पता है, तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यार जो बात बोलो तो उसको करो। नहीं मन है आप, कोई दिक्कत नहीं है, 3 काम करने हैं यार, कौन सा बड़ा काम है? खरीद रहे हो आप। आरसीएम सिस्टम में 3 काम करने होते हैं सर। खरीदना, पहला काम है खरीदना। और हमको बताओ आप कौन नहीं खरीद रहा है? आरसीएम में आ गए तो हम कपड़ा पहनने लगे क्या? आरसीएम में आ गए तब हम नमक खाने लगे क्या? आरसीएम में आ गए तब हल्दी मिर्च मसाला धनिया जूता कपड़ा लत्ता ये सब पहनने लगे क्या? अरे साहब ये तो पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। इतना हसीन, इतना लाजवाब वर्ल्ड का बिजनेस, और उसको हम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। पहला काम है इसमें खरीदना मेरे भाई, और वही खरीदना है जो आपके घर में आप कभी न कभी किसी गुप्ता जी, अग्रवाल जी की कहीं न कहीं से खरीद रहे थे, वही प्रोडक्ट यहां खरीदना है। तो फर्स्ट काम है आपको खरीदना। अगर खरीदार नहीं हो तो आउट हो जाओ, इस सिस्टम से मत करो। और यदि दूसरा काम है बेचना, और एक चीज और मैं बता देता हूं, पहले काम जो खरीदना है, अगर सिर्फ खरीदारी करते हो तो उसमें 58-54 रुपया ही आएगा। आपका जो लेवल होगा 10% से लेकर 32% में, उन्हीं से आपकी खरीदारी का जो बिजनेस वॉल्यूम बनेगा उसी से पैसा आएगा। इससे कभी अमीर नहीं बनोगे, इससे कभी व्यापार नहीं होगा। खरीदारी करने से कभी कोई अमीर बना है क्या? हमेशा खरीदने वाला पैसा देता है और बेचने वाला पैसा लेता है। आप तो खरीदने वाले हो। खरीदार पहला काम क्या? खरीदना। खरीदने से कुछ नहीं होगा सर, थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहेगा। लेकिन बच्चों के लिए भविष्य नेटवर्क का यानी बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते तो नहीं होगा, आरसीएम होगा। आरसीएम खरीदने से सिर्फ आरसीएम होगा। और क्या होगा? स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट पाओगे, स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट पाओगे, इसका गर्व है आपको। और क्या होगा? जीएसटी, स्वदेशी, ये सारी चीजें अलग से मिलती रहेंगी, वो आप सारे लोग जानते हो। तो पहला काम है खरीदना। सिर्फ अगर खरीदार बन के आए हो इस सिस्टम में तो थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, 100, 200, 300 रुपया, 400 रुपया आता रहेगा। आप आराम से काम करो, कोई ना आपको डिस्टर्ब करेगा ना आप उसको डिस्टर्ब करो, कोई नो एनी प्रॉब्लम। मेरा तो साफ सुथरी बात मैं करता हूं भाई, मैं अध्यापक आदमी। तो पहला काम है खरीदना, दूसरा काम है बेचना। अब बोलोगे बेचना, यार हम लोग बेचने का काम शुरू करेंगे। अरे मेरे भाई, बेचने वाला ही अमीर बना है इस दुनिया में, बेचने वाला ही अमीर बना है। कोई एक आदमी बता दो जो बिना बेचे अमीर बना हो, है क्या? कोई नहीं है। तो दूसरा काम है बेचना, और बेच सब रहे हैं। फर्क है, हम टीचर हैं अगर, तो हम अपनी सेवाएं बेच रहे हैं। एक वकील बेच रहा है अपने आप को, एक डॉक्टर बेच रहा है अपना। और बेचना, एक चीज मैं और बता दूं आपको, बेचना एक जॉब है या प्रोफेशन? आप बताओ सर, व्हाट इज दिस? सेलिंग इज अ जॉब और प्रोफेशन? जो सेलिंग है वो प्रोफेशन है, वो व्यवसाय। जो सेलिंग माने व्यवसाय, एक प्रोफेशन है। और किसी भी प्रोफेशन को 3-4 ई की जरूरत होती है सर। पहला एजुकेशन, दूसरा एग्जामिनेशन, तीसरा एक्सपीरियंस, और जो चौथा होता है वो एथिक्स होता है। इन 4 चीजों पर हमारा जो सेलिंग होती है सर। पहला हमने क्या बताया? एजुकेशन। आप देखो प्रोफेशनल जितने हैं, जैसे एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक टीचर है, किसी को भी देख लो, ये बेचता है अपने आप को। तरीका अलग है, इसीलिए हमको वो बात समझ में नहीं आती है। हम टीचर्स लोगों ने क्या है, बाकायदे बीएड की डिग्री ली है, बीटीसी की डिग्री ली है सर। पहले हमने एजुकेशन लिया, उसके बाद उसका एग्जामिनेशन दिया। उस एग्जाम को जब हमने पास किया तो फिर हमको क्या है, एक्सपीरियंस लेना पड़ा किसी न किसी कॉलेज में, किसी न किसी स्कूल में जाकर। और जब मेरा एक्सपीरियंस पूरा हो गया तो फिर हमने अप्लाई किया, और जब उसमें भी 1 लाख 2 लाख के बीच में हमको सरकार ने चुना। और इसीलिए हमको लगता है मैं फन्ने खां, मैं बेच नहीं सकता।
लेकिन इस दुनिया में हर एक आदमी बेच रहा है। आप बेच रहे हो, हम बेच रहे हैं, एक बच्चा बेच रहा है, एक वाइफ बेचते हैं, मतलब सारे के सारे लोग सेलिंग करते हैं। तरीका अलग अलग है। एक लीडर अपने आप को बेचता है, एक अभिनेता अपने आप को बेचता है, क्रिकेटर अपने आप को बेचता है, एक मॉडल अपने आप को बेचता है। इस दुनिया में जो अमीर है वो बेचता है। तो साहब सेलिंग में जितनी जल्दी आ जाएंगे उतना अच्छा होगा। और बेचना जो है ना सर, एक परोपकार का काम है। यदि आप सोचो, एक आदमी को दवा की जरूरत है और उसको एक मेडिकल स्टोर वाला उस दवा को बेच रहा है, और अगर वो दवा उसको मिल जाती है तो उसका बुखार कम हो जाता है या उसका दर्द कम हो जाता है, तो उस बेचने वाले ने उस खरीदने वाले को वो चीज दिया, तो आप मेरे को बताओ वहां पे उपकार हुआ कि नहीं हुआ, परोपकार हुआ कि नहीं हुआ? व्यापार तो हो ही गया। बेचना भी यही कला है साहब। नमक एक आदमी की जरूरत है, आपने उसको ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज 20 ppm से 30 ppm आयोडीन का नमक दिया जो उसकी जरूरत है, और आपका व्यापार हो गया। दोनों बातें हैं। यानी बेचना एक बहुत बड़ी साइंस है, बेचना एक कला है, और बेचना एक स्किल है। इन तीनों चीज को समझिए सर। दिक्कत क्या है? नेटवर्किंग आरसीएम बिजनेस में जब हम आते हैं तो लीडर बोल रहा है बेचो, लाइफलाइन से नहीं बेचो। अब उसको एजुकेशन है नहीं, उसको एजुकेशन मिला नहीं, एग्जामिनेशन दिया नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं और एथिक्स है नहीं। अब वो बिना चारों चीज लिए वो बेचने जा रहा है और वहां गिर जाता है। वहां लोग उसका अपमान करते हैं, लोगों को समझ में आता है, वो आदमी निराश हो जाता है। तो मेरे भाई, डायरेक्ट सेलिंग में यही अंतर है। डायरेक्ट सेलिंग में सीधा आप परीक्षा पहले देने जाते हो, आप सीधा परीक्षा देने जाते हो। क्यों? आपकी अपलाइन आपसे बोलता है कि आओ जूम मीटिंग में बैठे हैं। गुरुदेवों का इतना बढ़िया बढ़िया 8 बजे शाम को रात को प्रोग्राम आता है, सर बोलते हैं कि आओ जूम मीटिंग में बैठें, लेकिन हम क्या है, नहीं बैठेंगे, एजुकेशन लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारी सोच नहीं है, क्योंकि हमारे सपने नहीं है, हमको जो समझ में आ रहा है कर रहे हैं। तो मेरे भैया, पहले एजुकेशन जरूरी है। अब क्या है, एजुकेशन लेते नहीं हो, सीधा फील्ड में उतरते हो, वहां पे आप मुंह भरा गिर जाते हो। यानी लोग आपकी हालत पतली कर देते हैं, आपको परेशान कर देते हैं। लोगों के इतने सारे सवाल रहते हैं। अच्छा, आप क्या हो? आप किसी प्रोफेशन से हो, टीचिंग के जॉब में हो, तो आपको टीचर मतलब आपको वो बेचना अच्छा लगता है, एजुकेशन बेचना अच्छा लगता है। एक वकील है तो अपने आप को बेचना, आप वकील के सामने अपने आप को बेच दो, वो आपको पता है। एक डॉक्टर है तो उसके लिए बड़ा बेचा है उसने। लेकिन यहां पे ये नया काम है तो आपको लगता है कि मैं, अरे भाई, पहले एजुकेशन लो फिर एक्सपीरियंस एग्जामिनेशन दो। लेकिन उल्टा है, यहाँ पे जब आप जाते हो तो सीधा एग्जाम देते हो, लोगों से आप बात करते हो, लोग आपको समझा के उल्टा वापस भेज देते हैं, और इसके बाद आप निराश हो जाते हो और घर पे बैठ जाते हो। लेकिन जिनके सपने होते हैं वो लोग बैठते नहीं है सर, वो लोग काम करते हैं, वो सीखते हैं और एग्जामिनेशन फील्ड में उतरते हैं। फील्ड में लोग एग्जाम लेते हैं, आप फेल भी हो सकते हो, आप पास हो सकते हो। फेल हुए, फिर से आओ के सीखो, फिर से आप निकलो, फिर आप काम करोगे, फिर लोग आपका एग्जाम लेंगे, फिर आप पास हो गए या फेल हो गए, कोई एक चीज होना, फिर आके सीखो, फिर आप एग्जाम दो, फिर फेल हो गए तो कोई बात नहीं है, सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, क्योंकि लर्निंग इज द बिगिनिंग ऑफ अर्निंग। और एक दिन ऐसा होगा कि आप पास हो गए और फिर आपके पास एक्सपीरियंस, आपका ये जो अनुभव और एथिक्स है ना, यही आपको पास करेगा, यही आपको सेल देगा मेरे साहब भाई। तो मेरा आपसे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि सिस्टम में नेटवर्किंग में आए हो तो 3 काम है, पहले खरीदना, दूसरा है बेचना। बेचने पे जी जान से सीखो, एक एक प्रोडक्ट के बारे में सीखो। मेरे बहुत सारे साथी हैं, बेरोजगार है, वो मेरे से बोलते हैं सर मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मैं समझ रहा हूं पैसे नहीं है आपके पास। इस कोविड पीरियड में, इस महामारी के दौर में बहुत सारी विकराल समस्याएं हैं, मैं उसको समझता हूं, आपके दर्द को समझता हूं। लेकिन मेरे भाई, आप सोचो तो, गामा और इजनॉल लाजवाब प्रोडक्ट है, 165 रुपया उसका एमआरपी है, 665 रुपया उसका एमआरपी है और 425 रुपया में मिलता है।
140 रुपये का डिफरेंस है साहब। और चमत्कारी प्रोडक्ट, परोपकारी प्रोडक्ट, लाभकारी प्रोडक्ट, जिस घर में भी दो कॉन्फिडेंस लेवल बना के दो मेरे भाई। मेरी टीम में अमित मिश्रा हैं, हथगांव ही शायद उनका गांव है, हथगांव फतेहपुर के। मिश्रा जी ने गामा और इस्नॉल को अपने पापा को खिलाया, अपनी बड़ी अम्मा को खिलाया, अपने रिश्तेदारों को दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जब रिजल्ट मिला तो उनको विश्वास हुआ। जब विश्वास हुआ तो उन्होंने अपने घर के आगे लिख दिया, मेरे घर पे डायबिटिक, थायराइड और बीपी की दवा मिलती है। समझ रहे हो ना? और 565 में ही बेचते हैं और अमूमन 1-2 डिब्बा रोज निकल जाता है सिर्फ घर से। आप थोड़ा फील्ड में उतरो ना मेरे भाई। आपके पास पैसा नहीं है, पूरे दिन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 5-6 घंटा मेहनत करोगे तो क्या 1 2 3 गामा नहीं निकलेंगे? क्या न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट नहीं निकलेंगे? न्यूट्रीचार्ज वुमेन गजब का प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज किड्स गजब का प्रोडक्ट। अरे ये भी नहीं कर सकते यार, तो अपना जो मंजन है रेड कैप ऑलराउंडर, उसको तो लेके बेच सकते हो। एक मंजन में 12 रुपये का डिफरेंस है मेरे भाई, 29 रुपया बिजनेस वैल्यूम है। आप सोचो उसको। जो लोग बोलते हैं ना मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समस्याएं हैं, तो यार बेचो ना। क्यों नहीं बेचते हो? क्योंकि विश्वास नहीं है आपको। आप मेरे को बताओ, एक मूंगफली वाला जब अपनी ठेलिया में सुबह वो 20 किलो 25 किलो मूंगफली लेता है और वो निकलता है तो उसको विश्वास होता है कि नहीं होता है? विश्वास होता है कि शाम तक मैं बेच दूंगा। जब आपको भी विश्वास हो जाएगा तो आप भी बेच दोगे। एक आम वाला 1 कैरेट 2 कैरेट आम लेता है और ठेलिए में घूमता है मेरे भाई। मान लो किसी कारणवश उस दिन बारिश खूब हुई, उसका नहीं निकल पाया, तो अगले दिन वो सुबह क्या करता है? सुबह सबसे पहले उस ठेलिया को निकालता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है वहां पे लागत लगी हुई है। अगर मैं इसको नहीं बेचूंगा तो मेरे आम सड़ जाएंगे, मेरी सब्जी सड़ जाएगी, मेरे पास पैसे नहीं आएंगे और मेरा घर नहीं चलेगा। और आपको और हमको क्या है? हम लोग घर पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पैसा लगा ही नहीं यार। यहाँ गामा और इस्नॉल है, यहाँ न्यूट्रीचार्ज है, यहाँ गिलोय तुलसी है, यहाँ एलोवेरा तुलसी है, पंच तुलसी है, इतने सारे एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं सर। नमक तेल मिर्च मसाला कुछ भी लेके आप बेच सकते हो। 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट पे आपने काम करना शुरू कर दिया मेरे भाई, बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन ये किया जाएगा तभी हो सकता है, और होगा तब जब विश्वास करोगे। जिस दिन विश्वास कर लिया ना, आप कल्पना करो 3 गामा 4 गामा 5 गामा आप, और एक बार 2 बार 1 सप्ताह परेशानी होगी सर, लेकिन अगर हमने लगातार प्रयास किया ना तो धीरे धीरे यही हमारे जो है ग्राहक कंटिन्यू बनेंगे। और कहीं से कोई दिक्कत आती है, आप हम लोग हैं ना, आप हमें बताओ। तो दूसरा काम, मैंने बेचने पे बहुत कुछ बोल दिया है, दूसरा काम है बेचना। भाई वही है ना कि होते हैं जिनके हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। आपके टारगेट भी मिलेंगे, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको बिजनेस वैल्यूम भी मिलेगा, और आप अपनी अपलाइन के नजर में चाहते बन जाओगे। और इतना ही नहीं, अगर आपने बेचने की कला सीख ली ना मेरे भाई, तो टारगेट के साथ साथ आपका नेटवर्क भी मिलेगा। क्योंकि आत्माराम सर को मैंने सुना था, सर ने यही बात बोली थी कि राजा राम सारन सब ने कहा था उस जमाने में कि 10,000 का बेच दिया करो पूरे महीने में। उस जमाने का 10,000 और इस जमाने का 10,000 में अंतर है मेरे भाई। आज कम से कम हमको 50,000 की बिक्री करनी चाहिए। अगर फुल टाइमर हो तो, नहीं है फुल टाइमर, पार्ट टाइमर हो तो भी करो, बेचो 50,000 का सामान। और सामान उस जमाने में तो कुछ भी नहीं थे सर, आज तो इतना कुछ है। आप कुछ भी ले लो, कृषि का सामान ले लो, हरित संजीवनी आपके पास है, जैविक खाद से लेकर पूरा सिस्टम बना हुआ है सर। आप न्यूट्रासिटिकल में चले जाओ, बहुत सारा चीज पड़ा हुआ है आपके पास। आप एफएमसीजी में चले जाओ, बहुत सारी चीजें हैं। आप कपड़ों में चले जाओ, कुछ भी बेच सकते हो, जिसमें आपकी महारत हो उसमें आप बेचो। दूसरा काम है बेचना सर। और तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो है नेटवर्क बनाना। बेचने और खरीदने वालों का नेटवर्क बनाना, बेचने और खरीदने वालों का नेटवर्क बनाना। और हमको आपको लगता है कि ये जोड़ने वाला काम मेरे से नहीं होगा।
मैं जोड़ने वाला काम क्यों कर सकूंगा? यार जोड़ रहे हो ना, किसी को तोड़ तो नहीं रहे हो ना मेरे भाई। दुनिया में परोपकार कर रहे हो कि मतलब गलत काम कर रहे हो? किसी से आपने पैसा लिया क्या? है आप तो बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धन, हाँ मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। तो यही चीज मेरा आशय आप सभी साथियों से यही है कि इस मीटिंग में, हाँ मैं समझ रहा हूं आप, जी जी जी, तो ठीक है मैं आता हूं। मैं जोड़ने और नेटवर्क की मैं बात कर रहा था। तो नेटवर्क कैसा होना चाहिए सर? नेटवर्क खरीदने वाले और जोड़ने वालों का नेटवर्क होना चाहिए, और उसी से हमको क्या है, सफलता मिलती है। उसी से हमको सफलता मिलती है। और जिन जिन लोगों ने नेटवर्क बनाया है आज वो विश्व में ऊंचाई पे हैं। आप देख लो किसी को भी, जिस जियो से हम लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो नेटवर्क ही तो देन है। मुकेश अंबानी ने क्या है, जियो का एक नेटवर्क खड़ा कर दिया सर। और उसका नतीजा ये है कि जब कोविड का समय आया तो वो अपने एक टापू में जाके रहने लगा, यानी अपना खुद का एक टापू है उसका। पैसिव इनकम है सर, अपने घर पे बैठा हुआ, उसको कोई मतलब नहीं, काम लोग कर रहे हैं, उसको रोज टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं होती है। तो नेटवर्क में सर बड़ी दम है, और नेटवर्क खरीदने वाले, जोड़ने वालों, मतलब खरीदने वाले और बेचने वालों का बनाना है। और जब आप करोगे तभी वो लोग करेंगे। अगर हम नहीं करें और आपसे कहें तो बात नहीं बनेगी सर। तो नेटवर्क बहुत जरूरी है सर। पेटीएम का नेटवर्क है सर, जियो का नेटवर्क है साहब, फेसबुक का नेटवर्क है साहब, जूम का नेटवर्क है साहब, व्हाट्सएप का नेटवर्क है साहब, टाटा स्काई का नेटवर्क है साहब। अरे साहब, हमारी आपकी उत्पत्ति भी नेटवर्क ही है। इस दुनिया में जो भी कुछ करके गया है ना सर, वो नेटवर्क के द्वारा ही हुआ है सर। अगर अमीर बनना है तो नेटवर्क तो खड़ा करना पड़ेगा। वो नेटवर्क पैसा लगा के खड़ा करना पड़ता है, ये नेटवर्क पसीना बहा के खड़ा करना पड़ता है। अंतर सिर्फ इतना है। उस नेटवर्क में क्या करना है मुझको नहीं पता, लेकिन ये नेटवर्क ईमानदारी से चलता है। और जो आपके परिवार में धीरे धीरे लोग आ जाते हैं, उनके घर में आप प्रकाश फैलाने का काम करते हो, उनके घर में रोशनी फैलती है साहब। तो मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि हम लोग आए हैं तो सीरियसली काम करें, कैजुअली ना बने। यदि आपने एक टारगेट बनाया है, यदि आपने एक संकल्प किया है, 1 तारीख आज है, अभी 1-2 तारीख को गुरुदेव के सामने हो सकता है काउंसलिंग मिल जाए, और हो सकता है काउंसलिंग नहीं भी मिले, क्योंकि जो हमारा परफॉर्म होता है उसी के हिसाब से हमको वो मिलता है। तो साहब, जो भी बात कहो मर्द की जुबान होनी चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है। आप अपने दिमाग को डालते जाओ, दिमाग में ये भरते जाओ कि अगले महीने, अगले महीने, अगले महीने, और इस तरह साल बीतते चले जाएंगे, है ना। और इससे कुछ नहीं होता है, होता तो काम करने से ही है। और आप कल्पना करो, यदि इसी साल आपकी रॉयल्टी आ जाए, यदि मार्च तक आपके पास रॉयल्टी आ जाए इस साल, या मार्च तक आज से प्रयास करो तो 6 महीने में, क्योंकि आत्माराम सर कहते थे कि कोई भी डायरेक्ट सेलर यदि आरसीएम या डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है और 6 महीने के अंदर अगर रॉयल्टी नहीं आई, तो सर उसमें कहीं ना कहीं लोचा है, उसके काम में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो ये बात मुझे भी लगी है। मैं आप सभी साथियों से कहता हूं कि फ्रेंड्स, आप लोग करो, मेरी रॉयल्टी वाली पिन आपको मिले, मेरी यही चाहत है। चूंकि समय काफी हो रहा है, ये इजाजत हमें नहीं देता कि हम और आगे आपसे बात करें, लेकिन आप सबने हमको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोग फिर बात करते हैं आप सभी साथियों से। आपका जो व्यू है, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबके राय को रखेंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है नेटवर्क में, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगेन आप सबका साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को भी हो सकता है हम अपने चैनल पे भी डालें, तो वहां पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो मार्केटिंग प्लान का अपना बिजनेस वो है, उसको ज्यादा से ज्यादा देखिए और ज्यादा से ज्यादा नोट करिए, और अपनी टीम को, जो भी अपने साथी आ रहे हैं, उसको बताया जाए, उसको दिखाया जाए। क्योंकि उसमें मार्केटिंग प्लान में गुरुदेव ऐसा बताते हैं कि लगभग सारी चीजें समाहित हैं, और हमारा प्लान एक जैसा होना चाहिए। हम कुछ और गाना गाएं, कोई और गाना गाए, इस तरह से फिर मामला बिगड़ जाएगा। एक जैसा प्लान, एक रूपता होनी चाहिए।
तो प्लीज मेरा आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि उस मार्केटिंग प्लान को 10 बार देखिए और दिखाइए और उसका फीडबैक लीजिए और उसी मार्केटिंग प्लान की मदद से आप जो है बिजनेस को इम्प्रूव करिए, ठीक है ना। और याद रखिए आरसीएम में जुड़े हो तो 3 काम है, खरीदना, बेचना और खरीदने बेचने वालों का नेटवर्क बनाना। अगर ये करते हो तो वेलकम है, और वरना भीड़ कम है मेरे भाई। तो प्लीज यदि आपके अपने गोल हैं, यदि आप अपनी पत्नी के नजर में हीरो बनना चाहते हो, अपने बच्चों के सच्चे पिता बनना, अपने बच्चों को सारी सुविधाएं देने वाले बनना चाहते हो, अपने माता पिता की नजर में उनका नाम रोशन करने वाला बनना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। वो जो घर में आपकी पत्नी बैठी ना, वो मुंह से कुछ नहीं बोलती लेकिन अंदर बहुत कुछ बोलती है। वो जो बच्चा है ना आपका, ना छोटा सा नन्हा सा, वो सब कुछ जानता है कि इसकी औकात क्या है, ये मुझे क्यों नहीं दे सकता। वो आप पे तरस खाता है, और ये तरस भरी जिंदगी कब तक जियोगे मेरे भाई। आओ, एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक बढ़िया चीज मिली है, तो एक बार अपनी आदत को छोड़कर, ये बार बार इस महीने से उस महीने, उस महीने से उस महीने टालने वाली आदत को छोड़ के जो बात कहे हो उसको करके दिखाओ मेरे भाई। तो हमारी बात थोड़ा कड़वी लगी होगी, लेकिन जो बात सत्य है वो सत्य है, क्योंकि ये नेटवर्किंग है और डायरेक्ट सेलिंग है। और डायरेक्ट सेलिंग में 24 महीना 36 महीना यूं ही नहीं बीतते हैं। अगर यूं ही बिता रहे हैं तो फिर तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं सर। तो प्लीज आप सभी साथियों से निवेदन है कि हमारी बात को बुरा मत मानिएगा। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के अन्य लोगों के लिए, अपने भाई बहन दोस्त यार रिश्तेदारों के लिए काम करो यार। किसी के लिए तो काम करो, लेकिन काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।